सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, 10 मई 2026 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद के एक सभा में जन अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा देश के जनता से कि आप पेट्रोलियम पदार्थ में कमी लाएं, कटौती करें और खाने वाला तेल भी उसमें भी कटौती करें। सोना चांदी साल भर ना खरीदें। इससे साफ जाहिर होता है कि देश में ऊर्जा संकट पहुंच चुकी है। अब आने वाले 1, 2, 3, 4 दिनों में देश में पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बेतहाशा बढ़ेगी और लिमिट भी किया जाएगा, यानी धीरे धीरे लॉकडाउन की स्थिति पहुंचने वाली है। पर सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो अनुभव 10 मई को हुई या इससे पहले हुआ? तो अगर देश के आप प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जिस तरह से इस दुनिया में आर्थिक मंदी की दौर चल पड़ी थी, तो आपको अनुभव उसी वक्त हो चुका होगा। लेकिन ये बात जो है, आप मार्च में ना बोल के, अप्रैल में ना बोल के सीधे मई में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मार्च और अप्रैल में चुनाव था और चुनाव से बड़ा आपके नजर में देश नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुई और चुनाव में दर्जनों दर्जनों हेलीकॉप्टर उड़ाए गए भाजपा के तरफ से, अंदर भी उड़ाए, पर मैं भाजपा से, चूंकि आप देश के सत्ता पे काबिज हैं और भाजपा के जनसभा में भीड़ इकट्ठा करने के लिए हजारों हजार गाड़ियों का उपयोग किया गया। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों का जो भाजपा से हैं, उनकी पश्चिम बंगाल के चुनाव में रोड शो करवाए गए जिसमें हजारों गाड़ियों को झोंका गया। तो वो जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो पेट्रोलियम पदार्थ, जो पेट्रोल और डीजल थे, उसको पानी की तरह बहाया जा रहा था, उस वक्त आपको राष्ट्र ख्याल नहीं आया। उस वक्त राष्ट्र को बचाने के लिए आप चुनाव में कटौती नहीं कर सकते थे। इसका मतलब यह साबित होता है कि आपके नजरों में राष्ट्र और राष्ट्र की जनता नहीं, बल्कि भाजपा और भाजपा के जीत ही आपके लिए सर्वोपरि है। देश के जनता, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। अभी आप इंटरनेट की दुनिया में जाइए तो आपको हजारों वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आज से 6 माह पहले से चल रहा है। उस वीडियो में जाके देखिए, हजारों वीडियो आपको मिलेंगे जो पूरे दुनिया को सचेत कर रहा है वो वीडियो के माध्यम से कि भाई ये दुनिया में जो पावरफुल लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन और कुछ नेतागण, ये सब मिलके पूरे दुनिया में संकट उत्पन्न करना चाहते हैं और जनता को कंट्रोल करने के लिए ये संकट क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? तो जनता के कंट्रोल करने के लिए।
अभी भी सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे जो बताया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से कि जिस तरह से पूरे दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर 2030 का जो चल रहा है मिशन, और कई बार अपने देश यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका उल्लेख किया है अपने कई भाषणों में। उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि एक महामारी भी लाई जाएगी जो कृत्रिम महामारी होगा, और प्रधानमंत्री जी के 10 मई को भाषण से साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं वो वीडियो सत्य है। हम पूरे देशवासियों को इन नेताओं और देश के कुछ मजबूत बिजनेसमैन पर पौनी नजर रखना होगा। जिस तरह से देश में सत्ता के साये में धर्म का खेल खेला जा रहा है, वो खेल सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। कल के प्रधानमंत्री जी के भाषण से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई असफल प्रधानमंत्री के नाम गिने जाएंगे तो उस नाम में नरेंद्र मोदी जी का नाम सबसे ऊपर होगा। किसान भाई भी सचेत रहिए। अब भारत की भूमि को बंजर करने का साजिश रची जा रही है। अब उर्वरक जो है अभी तो दोगुनी कीमत हो ही गई है, आने वाला कुछ दिन में ये संकट दिखा दिया जाएगा कि अब उर्वरक नहीं मिलेंगे। हमारे जो धरती है, जमीन जो खेत है, अब उर्वरक के आदी हो चुका है। अगर उसे उर्वरक नहीं मिलेगा तो समझिए कि उसमें अनाज अब पैदा नहीं लेगा। तो यानी खाद्य संकट भी इस देश में आने वाला है। तो तमाम इस देश के जो भारत के जो लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना संकट आने वाला है उस संकट से लड़ने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। आप इन नेताओं के भरोसे अगर आप रह गए तो इस देश को भी तबाह कर देंगे ये लोग, और इस देश के जनता को भी। अगर नरेंद्र मोदी जी को तेल कटौती करना ही है तो पहले अपने घर से शुरुआत करें। आप पार्लियामेंट का चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा जो सांसद हैं उनको जो भ्रमण भत्ता आप देते हैं उसमें कटौती कर दीजिए, कहीं कभी भत्ता नहीं मिलेगा। तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी को एक कटौती कर दें, पर वहां नहीं, ये जनता से अपील कर रहे हैं। और दूसरी बात कि क्या ये देश के पास जो ऊर्जा संकट आने वाली है उससे निपटने का मात्र यही उपाय है कि जनता खाना बंद कर दे, जनता घूमना फिरना बंद कर दे, और इसके सिवा कोई उपाय आपके पास नहीं है? अगर आपके पास उपाय नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ आप जो है अपना गाल बजाना जानते हैं। देश में यानी टेक्नोलॉजी का आपने विकास नहीं किया, शिक्षा का विकास नहीं किया, विज्ञान का विकास नहीं किया। अगर इन सब पर आप ध्यान दिए होते तो संकट से लड़ने के लिए, ऊर्जा संकट से लड़ने के लिए कोई वैकल्पिक ऊर्जा के खोज करते हैं हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश का जो मजबूत लोग हैं। अमेरिका के बिजनेसमैन हैं वो खोज करते हैं, पर भारत के बिजनेसमैन नहीं करते। तो इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि अपनी देश में जो संकट आने वाली है उस संकट से यहाँ के सरकार के पास कोई उपाय नहीं है उस संकट से निपटने का, उस संकट से लड़ने का। जो भी करना होगा जनता को ही करना होगा। तो तमाम जनता सचेत रहे। जय भीम, जय भारत।